कितने बच्चे जुड़ गए? Okay, good afternoon, students. Today, our principal ma'am, Dr. Neelam Rani, is with us. Now, she will deliver her lecture to you. Now, pay attention. Now, over to Dr. Neelam Rani, the principal ma'am. Yes, ma'am. हाँ जी, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मैम। हाँ, आज का हमारा टॉपिक रहेगा सोर्सेस ऑफ नॉलेज। अभी तक हमने लास्ट जो पढ़ाया था उसमें था व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ नॉलेज, व्हाट इज द नीड एंड इम्पोर्टेंस नॉलेज, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नॉलेज। बट अब है सोर्सेस ऑफ नॉलेज, ज्ञान के स्रोत। हमें ज्ञान कहाँ से मिलता है, हमारे ज्ञान प्राप्त करने के सोर्स क्या क्या हैं, आज हमारा ये टॉपिक रहेगा ज्ञान के स्रोत। ज्ञान जो है मेन हमारा मुख्य जो बुद्धि और विवेक का कार्य रहता है। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम बुद्धि और विवेक के बिना कल्पना भी नहीं कर सकते। ज्ञान का जो मुख्य द्वार है वो है सेंसिस ऑर्गन। सेंसिस ऑर्गन आर गेटवे ऑफ नॉलेज। ज्ञान का जो मुख्य द्वार है वो हमारे सेंसिस ऑर्गन है, इंद्रिय अनुभव। इंद्रियों के द्वारा मिला हुआ ज्ञान, जैसे कि हम आंखों के द्वारा देखते हैं, कानों से सुनते हैं, हाथों द्वारा टच करते हैं और हम अपने मुख द्वारा, जीभा द्वारा स्वाद लेते हैं, उसको हम इंद्रियों का ज्ञान कहते हैं। इंद्रियों के द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान, सेंसिस ऑर्गन के द्वारा किया हुआ ज्ञान, ये हमारा ज्ञान प्राप्त करने का मुख्य स्रोत है कि हम अपने सेंसिस के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान प्राप्त करने का जो मुख्य आधार है वो है हमारे सेंसिस ऑर्गन। सेंसिस ऑर्गन आर द मेन गेटवे ऑफ नॉलेज है कि हमारे जो हम आंखों के द्वारा किसी भी विषय को देखते हैं, जैसे ये मेज है तो हम आंखों के द्वारा देख रहे हैं कि ये मेज है, त्वचा के द्वारा हम स्पर्श करते हैं, नाक के द्वारा सूंघते हैं और कान द्वारा श्रवण करते हैं। इन्हीं इंद्रियों के द्वारा जो चीज हम सुनते या अनुभव करते हैं उसे हम इंद्रियों का ज्ञान कहते हैं। इंद्रियों द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान। ये बीच बीच में फ्लैक्शन हो रहा है कापरी जी, कह रहे हो? बीच बीच में पता नहीं नेट जा रहा है आ रहा है। नहीं, यहाँ तो ठीक है, यहाँ क्लियर है। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। फिर जो हमारे जितने भी विद्वान हैं उन्होंने जो मेन मुख्य हमारे ज्ञान अर्जित करने का साधन बताया है, जो सोर्स बताया है, वो है हमारे सेंसिस ऑर्गन। सेंसिस ऑर्गन आर गेटवे ऑफ नॉलेज, जिसको हम कहते हैं कि ज्ञान का मुख्य द्वार हमारे सेंसिस है, हमारी इंद्रियां हैं। इंद्रियों में हम कहते हैं कि हमारी जो आंख है, आंख के द्वारा हम किसी भी विषय को देखते हैं, तो बिना देखे हम कोई ज्ञान नहीं करते, लेकिन मेन ज्ञान के द्वारा बुद्धि और विवेक का होना बहुत जरूरी है। अगर हम इंद्रियों का भी प्रयोग करते हैं और हमारे अंदर बुद्धि और विवेक नहीं है तो हमारे देखने के मात्र से हम यह नहीं बता सकते कि उसके विश्लेषण और संश्लेषण नहीं कर सकते। इसलिए हमारे बुद्धि और विवेक का होना बहुत जरूरी है। नॉलेज, इंफॉर्मेशन एंड विजडम, ये तीनों ज्ञान के मुख्य स्रोत हैं। ज्ञान, सूचनाएं और बुद्धिमत्ता, इन तीनों के द्वारा हम अपने सेंसेस के द्वारा जो भी देखते हैं या सुनते हैं या सूंघते हैं या जो भी हम त्वचा द्वारा टच करते हैं, उनसे जो हमें अनुभव प्राप्त होता है उसे हम ज्ञान अर्जित करने का साधन समझते हैं। दूसरा जो मुख्य है स्रोत जिसको हम कह सकते हैं वो है एक्सपीरियंस, अनुभव। और अनुभव जो है वो ज्ञान का द्वितीय स्रोत माना जाता है। सबसे पहला तो सेंसरी ऑर्गन, हमारे इंद्रियों के द्वारा जो हम प्राप्त करते हैं,
वो हमारा सबसे पहला स्रोत है। आंखों द्वारा देखना, कान द्वारा सुनना, नाक द्वारा सूंघना और त्वचा द्वारा हम उसको टच करना या मुख द्वारा स्वाद का अनुभव करना। सेकंड हमारा जो मुख्य स्रोत है वो है अनुभव। अनुभव जो है विजडम के द्वारा आता है, जिसको मैं कह सकती हूँ बुद्धिमत्ता। जिस चीज का हम अनुभव करते हैं, यानी कि जैसे आंख से हमने देखा, कान से सुना, लेकिन ये तो हमारी सेंसेस ऑर्गन है जो बाहरी क्रियाओं द्वारा हम प्राप्त करते हैं ज्ञान का। लेकिन जो हम इनसाइड यानी कि अंदर से जो हम अनुभव करते हैं उसे हम विजडम की संज्ञा देते हैं। विजडम जो है ज्ञान का, वैसे तो ये वैज्ञानिक रूप से बिल्कुल सत्य और प्रमाणित होता है कि अनुभव जो है वह प्रमुख स्रोत है जिनके द्वारा व्यक्ति जो है विभिन्न क्षेत्रों में अपने ज्ञान का विस्तार कर सकता है। इसमें क्योंकि व्यक्ति को जो कुछ अनुभव करता है उस वस्तु का गुण और दोष दोनों तरह का अध्ययन करता है, दोनों का अनुभव करता है। इस ज्ञान में सत्य का अनुभव होता है, सत्य का स्वरूप मिलता है। ये ज्ञानात्मक तथ्यों की सत्यता और प्रमाणिकता से संबंधित तथ्यों के श्रेणी में रखा जा सकता है। अनुभव जो है वो सत्य और प्रमाणिक ज्ञान का प्रमुख स्रोत है, इसलिए इसको विजडम, बुद्धिमत्ता भी कहा जा सकता है। जैसे ये भौतिक संसार को तो हम देखते हैं अपने इंद्रियों के द्वारा, जो हमारी सेंसेस ऑर्गन है, जो हमारी बाहरी चीजें हैं, जो हम बाहर से केवल भौतिक संसार को देखते, सूंघते या टच करते हैं या अनुभव करते हैं। लेकिन जो अनुभव है वो एक आंतरिक प्रक्रिया है, ये इंटरनल प्रोसेस है कि हमने किसी चीज को अंदर से अनुभव किया। तो ये जो अंदर से अनुभव करना है ये हमारे लिए बुद्धिमत्ता का कार्य है। हम उस चीज को बड़े प्रमाणिक रूप से, बड़े सत्यता के साथ अनुभव करते हैं, जो हमारी इंटरनल प्रोसेस जिसको कह सकते हैं, हमारी विजडम जिसमें कार्य करती है। ये हमारी आध्यात्मिक संसार या हमारी आध्यात्मिक शक्तियां द्वारा भी हम इसको प्राप्त करते हैं। ये हमारी जो है अंदर की जो अनुभव करने की जिसका हम व्याख्या करने में केवल अपने बाहरी ऑर्गन का बाहरी ऑर्गन जितने हमारे बाहरी सेंसेस है उनके द्वारा हम अपने अनुभव को एक्सप्लेन तो कर सकते हैं, लेकिन अनुभव जो है वो इंटरनल प्रोसेस है और ये एक बुद्धिमत्ता से हम प्राप्त करते हैं। ये सत्यता पर आधारित है, ये प्रामाणिकता पर आधारित है, ये सार्वभौमिकता पर आधारित है। तीसरा है हमारा जो ज्ञान का स्रोत है वो है विज्ञान, साइंस। साइंस, विज्ञान से आज का जो साइंस है, आज का जो विज्ञान है, ये मनुष्य को बड़ा सुखमय बनाने के लिए कई चीजों को हमने आविष्कार किए हुए हैं। जैसे गर्मियों में हम एसी का प्रयोग करते हैं, सर्दियों में हम गीजर या हीटर का प्रयोग करते हैं। तो ये जो विज्ञान है, इस विज्ञान ने इतने रिसर्च किए हैं कि इससे हमारी वास्तविक सृष्टिका वस्तु को जो भी है महत्वपूर्ण योग प्रदान किया है। जैसे चंद्रमा के बारे में हमारा ज्ञान स्थूल था कि चंद्रमा कैसा है, लेकिन जैसे ही हम चंद्रमा पर पहुंचे तो हमें ये उसका वास्तविक सृष्टि का ज्ञान हुआ कि चंद्रमा पर कैसी भूमि है, वहाँ वायु कितनी है, ऑक्सीजन का कितना है। ये एक विज्ञान जो है ये मनुष्य की बुद्धि में अभूतपूर्व ज्ञान प्रदान करता है। यानी कि ये ज्ञान का भंडार है जिसमें हम कहते हैं कि हमें वास्तविक सृष्टि का पता चलता है, हमें उसकी प्रामाणिकता का पता चलता है, हमें उसकी सत्यता का पता चलता है। हम उसको प्रयोग करके देख सकते हैं और उसका जो वैज्ञानिकों द्वारा जनता के समक्ष उसको सत्यता को, उसके तथ्य को, उसकी सूचनाओं को पहुंचाते हैं, तो वो एक प्रमाणित होती है विज्ञान के द्वारा। फोर्थ हमारा जो स्रोत है या जो सोर्सेस है वो है चिंतन, थिंकिंग। चिंतन विद्वान चिंतन को भी ज्ञान का प्रमुख स्रोत मानते हैं। उनके अनुसार प्रत्यक्ष ज्ञान के अतिरिक्त चिंतन और तर्क के द्वारा आधार पर हम जो भी सामग्री
या जो भी ज्ञान अर्जित करते हैं यह पूर्णतः सत्य होता है। ये ज्ञान उच्च स्तरीय यानी कि हाई लेवल का होता है। इसमें मनुष्य की विभिन्न प्रकार के इसमें संश्लेषण और विश्लेषण किया जा सकता है। ये सत्य और निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचा देता है। अतः चिंतन एवं तर्क विज्ञान के प्रमुख स्रोत है। चिंतन दार्शनिक ज्ञान है जिसको हम कहते हैं फिलोसफिकल नॉलेज। ये भी फिलोसफी जितने भी थॉट हुए हैं या जितने भी रिसर्चर हुए हैं उन्होंने चिंतन को प्रमुख स्रोत माना है ज्ञान का। ये ज्ञान का विस्तार संभव करता है। चिंतन के माध्यम से हम किसी भी वस्तु के समस्त पक्षों का पर विचार किया जा सकता है। इसके पश्चात हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वास्तव में ये प्रामाणिक है या नहीं, तो ये चिंतन के द्वारा हम स्पष्ट करते हैं। तो चिंतन जो है वो भी ज्ञान को प्राप्त करने का एक प्रमुख स्रोत है। इसके बाद आता है मन या बुद्धि, माइंड योर इंटेलिजेंट, माइंड और इंटेलिजेंस, मन और बुद्धि, जो कि प्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया में मन की भूमिका को भी महत्वपूर्ण रूप से स्वीकार किया गया है। इंद्रियों द्वारा जो हम ज्ञान ग्रहण करते हैं वो हम मन द्वारा एक निश्चित एवं स्पष्ट अवधारणा बना लेते हैं। उदाहरणार्थ जैसे हमने किसी गाय का स्वरूप देखा, उसके व्यवहार को अनुभव किया, बट केवल अवलोकन करने से उसको नहीं, उसका संश्लेषण और विश्लेषण करने पर हमें ये पता चलता है कि गाय एक लाभदायक पशु है, गाय एक घरेलू पशु है। इस तरह से हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, अपने मन का प्रयोग करते हैं और बुद्धि के द्वारा उसमें संश्लेषण और विश्लेषण करके हम प्रामाणिकता के ज्ञान तक पहुंच सकते हैं। इससे हमारा स्थूल ज्ञान नहीं होता, बल्कि इसको हम प्रामाणिकता की जांच करके बुद्धि के द्वारा उस ज्ञान की सत्यता और प्रामाणिकता की जांच करते हैं और उसके द्वारा हम कल्पना नहीं करते बल्कि बुद्धि के द्वारा उसे प्रमाणित भी करते हैं। तो इसलिए ये स्थूल ज्ञान इसको नहीं कहेंगे। हाँ, इंद्रियों के द्वारा जो हम देखते हैं या सुनते हैं या हम अनुभव करते हैं तो उसे बुद्धि के द्वारा संश्लेषण या विश्लेषण करके उसकी प्रामाणिकता और सत्यता को निभाते हैं। फिर है हमारा लॉजिक, तर्क। अगला हमारा स्रोत का पॉइंट है कि तर्क ज्ञान का द्वितीय स्रोत माना जाता है। लॉजिक, तर्क। जब हमें किसी घटना का तार्किक विश्लेषण नहीं मिलता तो हम नवीन विचारधारा का जन्म नहीं होते। हम किसी भी प्रत्यक्षवादियों द्वारा बताया हुआ कोई भी परंपरा या कोई भी ज्ञान हम तब तक उसको ज्ञान का स्रोत नहीं मानेंगे जब तक उसको हम तर्क के द्वारा उसके लॉजिकता को नहीं करते, उसकी प्रामाणिकता तक नहीं पहुंचते। ज्ञान का विस्तार तभी संभव है जब हम तर्क के द्वारा ज्ञान प्राप्त करें, यानी कि हम किसी भी टॉपिक पर, किसी भी घटना पर अपने प्रश्न पूछकर या कोई चिंतन करके या कोई एक्टिवनेस करके हम उसकी सत्यता और प्रमाणिकता को लेते हैं, तभी हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं। ज्ञान अर्जन करने ये जो ज्ञान का स्रोत है ये केवल मैंने जो बताया कि सेंसेस द्वारा, अनुभव द्वारा, चिंतन द्वारा, मन या बुद्धि द्वारा या तर्क के द्वारा, इसके अलावा भी आज लिमिटेड स्रोत नहीं है ज्ञान की। आज के टाइम में अनलिमिटेड स्रोत हो चुके हैं, यानी कि सीमित स्रोत नहीं है बल्कि असीमित स्रोत है। जितने भी सोर्सेस आज तक हमने पढ़े कि हमें विद्यालयों से, हमें फिलोसफर से या हमें इंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन आज जो ज्ञान का स्रोत है वो हम इंटरनेट के द्वारा, जितनी भी हमें सूचनाएं मिलती हैं, इसकी प्रमाणिकता हम बुद्धि या तर्क के द्वारा प्रमाणित कर सकते हैं, बट हमें स्रोत तो, इसको सोर्सेस तो मानना ही पड़ेगा। इंटरनेट है, टीवी में न्यूज है या टीवी के जो भी कार्यक्रम है या जितने भी हमारे फिलोसफर
पर्सनैलिटीज हैं या जो हमारे परंपराओं को बताते हैं, गुरु हैं, या जो हमारे त्योहार हैं, या हम आपको आज के टाइम का व्हाट्सएप भी कह सकते हैं कि व्हाट्सएप में भी हमें इतनी नॉलेज की बातें आजकल, ये भी एक ज्ञान का स्रोत मुख्य माना गया है कि व्हाट्सएप के द्वारा, इसकी सत्यता का नहीं कह सकते कि ये पूरी तरह सत्य है या नहीं, बट ज्ञान का स्रोत हम जरूर इसको मानते हैं। जैसे लाइब्रेरी है, या जितने भी हमारे आत्म साक्षात्कारी व्यक्तित्व हैं जिनको हम रिलाइट पर्सन कह सकते हैं, या चुनाव प्रचार के द्वारा जितने राजनीतिक लोग आंकड़े या तथ्य बताते हैं, या जो रिसर्च करके प्रयोगात्मक द्वारा हमें बताते हैं, गुरुओं के द्वारा हम ज्ञान की इंफॉर्मेशन लेते हैं। लेकिन इंफॉर्मेशन, स्किल, एजुकेशन, बिलीफ, ट्रुथ, या आप इसको कह सकते हो कि ये ज्ञान के अंग जरूर है, ये ज्ञान के स्रोत जरूर है, पर ज्ञान जो है एक महासागर है। ज्ञान सीमित नहीं है, ज्ञान एक महासागर है जिसको हम समुद्र की संज्ञा दे सकते हैं कि ये सारी जितनी भी चीजें हैं, जैसे विश्वसनीयता है, सूचनाएं हैं, या कौशलात्मक है, या आप तर्क है, शिक्षा है, या ट्रेनिंग आप कहते हो प्रशिक्षण है, ये सब इसके अंग प्रत्यंग है ज्ञान की। ज्ञान का स्रोत तो इसे भी कहेंगे कि हम जितनी भी लर्निंग करते हैं, या जो ट्रेनिंग लेते हैं, जो शिक्षा प्राप्त करते हैं, या जितने भी परंपरावादी हमारी बिलीफ है, विश्वसनीयता है, या हमारे जितने भी स्किल है, या हमारी जितनी सूचनाएं हैं, तथ्य हैं, आंकड़े हैं, डाटा है, फैक्ट्स है, इनको हम ज्ञान के स्रोत तो जरूर कहेंगे, लेकिन ये ज्ञान का केवल अंग है। ज्ञान बड़ा ही विस्तारवादी है, बहुत ही इसको हम महासागर की संज्ञा भी दे सकते हैं, समुंदर कह सकते हैं, ये उसके छोटी छोटी जो नदियां कह सकते हैं जो मिलकर ज्ञान का रूप लेते हैं। जितने भी हमारे व्हाट्सएप, इंटरनेट, पुस्तकालय, या जो रिवील्ड प्यूपल्स है, या जो सेल्फ रिलाइज्ड पर्सन है, या जितने भी प्रचारक हैं, या जो राजनीतिक है, टीवी है, न्यूज है, चुनाव प्रचार है, भाषण है, गुरुओं के द्वारा जो भी प्रचार किया जाता है, जितने रिसर्च स्कॉलर हैं, ये ज्ञान की बात बताते हैं, और ज्ञान के इसको हम ज्ञान का स्रोत तो जरूर कहेंगे, लेकिन ज्ञान के ये केवल पार्ट है, अंग है। ज्ञान में तो तर्क है, सत्यता है, विश्वसनीयता है, सार्वभौमिकता है, स्थिरता है, प्रामाणिकता है, और उत्पादकता है, प्रयोगिकता है, इसको हम बौद्धिकता का नाम भी दे सकते हैं। तो ज्ञान बहुत असीमित है, ये इसकी कोई सीमा नहीं है। जो बिलीफ है, विश्वास है, ये किसी व्यक्तिगत पर आधारित है, ये कल्पना पर भी आधारित है। जैसे हिंदू धर्म में कहते हैं कि मृत्यु पर्यंत स्वर्ग में जाएगा या नरक में जाएगा, स्वर्ग या नरक है, लेकिन ये केवल कल्पना पर आधारित है। हम विश्वास को भी ज्ञान का अंग तो स्रोत तो जरूर कह सकते हैं, बट विश्वास जो है वो किसी व्यक्तिगत पर है, किसी समूह पर है, या ये सीमित है, लेकिन हम ज्ञान को असीमित मानते हैं। ये सत्यता पर आधारित है, ये विश्वसनीयता का पर आधारित है। दूसरा है इंफॉर्मेशन, जैसे कि सूचनाएं हैं, सूचनाएं जितनी भी हैं ये सत्य भी हो सकती हैं और असत्य भी हो सकती हैं। ज्ञान का स्रोत जरूर माना जा सकता है इंफॉर्मेशन को, बट ये जो फैक्ट हम इकट्ठे करके इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में तरह तरह की इंफॉर्मेशन आती जाती है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन हमें ज्ञान तो जरूर देती है, पर इस ज्ञान को हम विश्वसनीय नहीं माना जा सकता कुछ, क्योंकि इस पे लॉजिक भी है, तर्क भी है, और इस पे विचार और चिंतन भी किया जा सकता है। हम अपनी बुद्धि के द्वारा इसका प्रयोग करके इसकी सत्यता को जानने की कोशिश की जा सकती है। स्किल है, स्किल जो है वो किसी एक कार्य में कुशल होना,
किसी भी, जैसे गणितज्ञ है, गणित में आपको शिक्षण प्राप्त करना, कौशलात्मक जो है वो ज्ञान का स्रोत तो जरूर माना जाएगा, लेकिन ये भी लिमिट है। किसी टेक्निकल की हमें नॉलेज होना, जैसे हम इलेक्ट्रिकल कोई इलेक्ट्रिकल जितने भी सामान है उसके बारे में नॉलेज होना, या किसी प्लम्बर के बारे में नॉलेज होना, या हमें कोई भी किसी चीज का निर्माण करने में, किसी फैक्ट्री के पुर्जे बनाने में, या किसी गाड़ी के पुर्जे बनाने में हमें जो कुशलता किसी एक चीज में होती है वो ज्ञान का अंग जरूर कहते हैं, पर वो एक लिमिट क्षेत्र है। ज्ञान का जो सीमित है वो असीमित है। ज्ञान जो है मैंने बताया एक समुंदर है, एक महासागर है। बाकी जितने भी ज्ञान प्राप्त करने के स्रोत हैं वो इंफॉर्मेशन, स्किल, लॉजिक, एजुकेशन, शिक्षा के द्वारा जो हम विद्यालयों के अंदर शिक्षा प्राप्त करते हैं वो भी ज्ञान का एक पार्ट कहा जा सकता है। वैसे हम अपने परिवार में, अपनी फैमिली के मेंबर्स के द्वारा भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, बट वो भी एक ज्ञान सीमित है। इसलिए इसको हम ज्ञान के स्रोत तो जरूर कहेंगे, लेकिन इनकी एक लिमिट दर्जा है, एक सीमित दर्जा है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जितने भी प्रयोग करते हैं या रिसर्च स्कॉलर है, ये रिसर्च स्कॉलर अपने रिसर्च करके हमें ज्ञान प्राप्त करते हैं, अपनी प्रमाणिकता देते हैं, बट ये भी एक लिमिट है, क्योंकि ये भी एक विशेष टॉपिक को लेकर बात करते हैं और इनकी भी एक लिमिटेशन होती है, एक लिमिट क्षेत्र, लिमिट किसी पीरियड को लेकर ये उस पर प्रयोग करते हैं और रिसर्च करते हैं। ज्ञान का स्रोत तो हम इसे भी कहते हैं, रिसर्च जितने भी हो रहे हैं, बट ये भी एक ज्ञान का एक भाग है, या ज्ञान का एक, क्योंकि ज्ञान को हम समुंदर बताते हैं, ये सारे जाकर ज्ञान के अंदर समाहित हो जाते हैं। बट जैसे टीवी के अंदर प्रमुख तरह के न्यूज आते हैं या उनको कोई प्रोग्रामिंग आती है, चुनाव प्रचार में राजनीतिक लोग अपने भाषण देते हैं और देश के विदेश की आंकड़े देते हैं। इस आंकड़ों को हम जब तक अपनी बुद्धि के द्वारा, लॉजिक के द्वारा इसकी परिमाणिकता सिद्ध नहीं करते, तब तक हम इसको ज्ञान का रूप नहीं देते। ये ज्ञान का स्रोत जरूर माना जा सकता है, बट ज्ञान नहीं। ज्ञान के और भी कई ज्ञान प्राप्त करने के स्रोत आज के टाइम में हम ये नहीं कह सकते कि लिमिट स्रोत है। आज जो है इसके असीमित स्रोत हम कह सकते हैं, अनलिमिटेड स्रोत है ज्ञान प्राप्त करने की। पर ज्ञान जो है उसमें बहुत ज्यादा विस्तार में जाने पर हमें उसकी सत्यता, उसकी प्रमाणिकता, उसकी विश्वसनीयता को जानना पड़ता है, तभी हम ज्ञान को समझ सकते हैं। और ज्ञान को समझने के लिए हमारा एक्टिवनेस होना बहुत जरूरी है, क्रियाशीलता का, यानी कि हम उस चीज को जो हमने देखी है या जो हम उस सूचनाओं को प्राप्त कर रहे हैं या जो हम उसको स्किल प्राप्त किया है या जो हमने उसको एजुकेशन ली है या किसी का हमने भाषण सुना है या किसी से हमने फैक्ट और आंकड़े डाटा प्राप्त किया है, उसके लिए कुछ क्रिएटिविटी, सृजनात्मक कार्य करेंगे, उसके प्रति हमने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना है। अपनी बुद्धिमत्ता का उसमें इस्तेमाल करके हम उसकी सत्यता का और उसकी विश्वसनीयता का इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्थात हमारा जो एम्बिशन है कुछ करने का, ज्ञान प्राप्त करने का, हमारी जो महत्वाकांक्षा है वो तभी पूरी होगी जब हम अपने बुद्धि और विवेक से और उस बुद्धिमत्ता से उसका प्रयोग करके, उसके लॉजिक देकर या उसमें आप कोई इंटरेस्ट क्रिएट करके और अपनी स्किल का इस्तेमाल करके, अपने कौशलात्मक ज्ञान का इस्तेमाल करके अपनी लर्निंग क्रिएटिविटी को भी आपने उसमें यूज करना है। अपना जो आस्किंग द क्वेश्चन, लॉजिक, तर्क करके या चिंतन करके हम उसकी सत्यता को, उसकी प्रमाणिकता को और उसके जो है विश्वसनीयता को प्राप्त करके हम उसको ज्ञान का
रूप कह सकते हैं कि ये ज्ञान के स्रोत है। इससे हम जितना भी ज्ञान अर्जित करते हैं, जो भी ज्ञान के स्रोत हैं, वो एक बार दोबारा मैं बता रही हूँ कि सबसे पहला जो है वो है सेंसिस ऑर्गन। हमारे जो इंद्रियां हैं, जिनको हम कहते हैं सेंसिस ऑर्गन आर द गेटवे ऑफ नॉलेज, यानी कि हमारी आँख, कान, नाक, मुंह और टच, त्वचा, जिनके द्वारा हम सेंसिस द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर है अनुभव, जो हम अपनी बुद्धिमत्ता के द्वारा, इंटरनल प्रोसेस के द्वारा हम अनुभव करते हैं, जिसको हम सत्यता के प्रामाणिकता पर आधारित करते हैं कि हमने उसका एक्सपीरियंस लिया, हमने उसका अनुभव लिया और उसके आधार पर हम बताते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है कि आप थिंकिंग, उसके प्रति जितनी भी चिंतन है, जितने चिंतक है, जितने फिलोसफर है, यानी कि जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल भी दे सकती हूँ। हमारे हैं जैसे रियलिस्टिक, यानी कि वास्तविकता को दिखाने वाले, या एक्सपेरिमेंटल, जो प्रयोगात्मक विचारधारा वाले हैं, जो स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक विचारधारा वाले हैं। इन्होंने अपने अपने अलग अलग चिंतन के द्वारा ज्ञान का प्रसार किया है, जो कि ज्ञान का स्रोत माना जा सकता है। और उन चिंतनों को हम कंपैरिजन करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और उसकी सत्यता का अनुभव करते हैं। फिर हम मन बुद्धि, जो माइंड और इंटेलेक्चुअल द्वारा हम उसकी संश्लेषण या विश्लेषण करते हैं। तो उसके द्वारा हम ये चीज, कोई भी चीज का अनुभव करते हैं या देखते हैं, तो हम मन और बुद्धि के द्वारा, लॉजिक द्वारा, डेमोन्स्ट्रेशन द्वारा, अपने इंटेलिजेंस द्वारा, या हम ग्रुप एक्टिविटीज के द्वारा उसकी प्रामाणिकता का जब हम सृजन करते हैं, तो हम उसे ज्ञान के स्रोत कहा जाता है। तो ये आपके ज्ञान का स्रोत। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो? किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन पुट करना है? मैम इसमें बुक में तो उसके ज्ञान के स्रोत एक तो सेंस ऑर्गन है ही, इंद्रिय अनुभव और तर्क है, और एक तो तर्क बुद्धि है, एक आप्त वचन है, एक श्रुति है, एक अंतर प्रज्ञा है, एक आस्था है। ये सब दे रखे हैं। इसी के पार्ट है बेटा, आगे आगे आज का टाइम है, मैंने आधुनिक समय की बात की है कि हमें ज्ञान जो है विभिन्न स्रोतों के द्वारा भी प्राप्त होता है। जैसे टीवी है, आज के टाइम में न्यूज चैनल के द्वारा हमें बहुत सारी बातें सीखने को मिलती हैं। हाँ, इसको हम लॉजिक के द्वारा, ज्ञान का एक पार्ट, मैंने बताया ना, ज्ञान तो असीमित है, एक महासागर है। इसके अंदर जितने भी हम जहां से हम ज्ञान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप ग्रुप है, जैसे ही कोई त्योहार आता है व्हाट्सएप ग्रुप में छा जाता है,